लोग प्रदर्शन कर रहे थे और उन पर गोलियों की बौछार करी गई थी, जिसमें आपको भी गोली लगी। कांग्रेस सरकार ने उनकी हत्या करी। मैं आप लोगों के सामने आज जिंदा बैठा हूँ। कृषि क्षेत्र की जो चुनौतियां हैं, जो सरकार ये एमएसपी को लेकर दावा कर रही है, किसान के साथ ऐसा भद्दा मजाक है। किसान को एमएसपी के नाम से 45 लाख करोड़ रुपया से जब कभी चुनावी दौर आता है, घोषणा पत्र में ये भी कहा जाता है कि हम किसान का कर्जा, लेकिन जब कर्जा माफ करने की बातें आती है और सरकार बन जाती है, किसान इस लालच में वोट कर देता है। कर्जा देना नहीं चाहता, उसका ऐसा स्वभाव नहीं है। कृषि ऋण संकट तथा किसान आत्महत्या जैसी घटनाओं से उत्तर प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले कृषि क्षेत्र को सुर्खियों में बनाए रखता है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का 2/3 हिस्सा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। खाद्यान्न आपूर्ति की बात करी जाए या फिर कच्चे माल की आपूर्ति की बात करी जाए तो एक ये प्रमुख स्रोत है। जीडीपी की अगर बात करी जाए तो 26% से ऊपर का योगदान कृषि क्षेत्र का है। इन्हीं सब मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल तालान जी मौजूद हैं। अनिल तालान जी, बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। तालान जी, बात करी जाए अगर 15 जून 1989 की, तो खैरपुर में किसानों को अपनी जो फसल की कीमत है वो ना मिलने की वजह से वो लोग प्रदर्शन कर रहे थे और उन पर गोलियों की बौछार करी गई थी, जिसमें आपको भी गोली लगी थी। क्या पूरा मामला है? देखिए, वो इस स्वतंत्र भारत में बड़ी दर्दनाक घटना है। 1989 में वो कृषि मूल्यों को लेकर नहीं, बल्कि इस स्वतंत्र भारत में परतंत्रता की निशानी के रूप में, आज मैं उसको कहूँ, मंडी में जहाँ चुंगी टैक्स के नाम पर किसानों से जो एक टैक्स वसूला जाता था, उस टैक्स को खत्म करने के लिए हम लोग वहाँ पर एक आंदोलन कर रहे थे। देश के अंदर कांग्रेस सरकार हुआ करती थी और उत्तर प्रदेश के अंदर भी माननीय एनडी तिवारी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। हमने उसका अपोज किया था कि किसानों से चुंगी नाम के टैक्स को मंडियों से हटा दिया जाए। एक हफ्ते तक वो आंदोलन चलता रहा। उस आंदोलन को चलने के बाद समस्या के समाधान ना करने पर किसानों पर गोलियां चलाई गई। मैं उसका आई विटनेस हूं। वो उस तरह का मंजर है कि मेरे लिए आज भी वो बड़ा कष्टप्रद है। इस स्वतंत्र भारत में 6 किसान उसमें शहीद हुए, बल्कि मैं कहूं कि उसको शहीदी का दर्जा न देकर कांग्रेस सरकार ने उनकी हत्या करी। मेरे पेट में गोली लगी थी। मैं आप लोगों के सामने आज जिंदा बैठा हूं। जो गोली मेरे पेट में लगकर आर पार हो गई थी, 6 किसानों की हत्या हुई। 2 सगे भाई उसमें मारे गए और उतना क्रूर मंजर है वो बयां करने लायक भी नहीं। तो प्रश्न ये नहीं है कि सभी सरकारों का जो रवैया है स्वतंत्रता के बाद, या मैं कहूं कि माननीय चौधरी चरण सिंह जी जो किसानों के हिमायती थे, उनके बाद रवैया ठीक नहीं रहा। तालान जी, कृषि क्षेत्र की जो चुनौतियां हैं उनको लेकर के राज्य सरकार की तरफ से जो पहल किए जा रहे हैं, इनके बारे में आप क्या सोचते हैं? किस तरीके से उनकी तरफ से पहल किए जा रहे हैं? आज की सरकार के माध्यम से कुछ सुधार तो हुआ है, लेकिन जितने सुधार की संभावनाएं थी और जितने सुधार के वायदे किए गए थे, वो आंशिक सुधार है। क्या लगता है जो प्रमुख समस्याएं या प्रमुख चुनौतियां जो हैं किसानी को लेकर के या कृषि क्षेत्र में जो प्रमुख चुनौतियां हैं वो क्या है? सबसे प्रमुख चुनौती इस देश के अंदर किसान के लिए एक ही रही है कि उसके उत्पाद की कीमतें नहीं मिली। सन 1967 में गेहूं की कीमत 76 रुपये प्रति क्विंटल थी। एमएसपी रेट की बात हम कर रहे हैं। जब 76 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं की कीमत थी तो उस वक्त
बाजार की कीमतें, हम गोल्ड की बात करते हैं, लोहा की बात करते हैं, सीमेंट की बात करते हैं, कपड़े की बात करते हैं, अन्य उन सब वस्तुओं की बातें करते हैं कि जो करखनिया उद्योग के नाम से जानी जाती हैं, वो बहुत कम थी। और आज अगर उनकी कीमत को देखते हैं, महंगाई दर जो उनकी करखनिया उद्योग की जो बढ़ी है वो 300 गुना तक बढ़ी है। एग्रीकल्चर उत्पाद की कीमतें जो बढ़ी हैं वो मात्र 19 और 20 गुना तक बढ़ी। जहां उतना बड़ा अंतर पैदा कर दिया गया है, किसान का जीना मुश्किल हो गया है। यही कारण है कि आज खेती बड़े संकट में आ गई है और खेती को करने वाला उससे भी बड़े संकट में है। तलान जी, जिस तरीके से सरकारें जो दावा कर रही हैं एमएसपी को लेकर के, खाद्य सुरक्षा की बात कर रही हैं, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? बड़ा भद्दा मजाक है। जो सरकार ये एमएसपी को लेकर दावा कर रही है, किसान के साथ ऐसा भद्दा मजाक है कि इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता। एक रिपोर्ट 1998 से लेकर 2020 तक की रिपोर्ट में यह कहा गया, किसान को एमएसपी के नाम से 45 लाख करोड़ रुपया उसकी एमएसपी पर कम कीमत मिली, जिसमें लगभग 24 किसान के उत्पाद आते हैं। अन्य उत्पादों की बातें हम नहीं करते। अन्य उत्पादों की बातें अगर हम करते हैं तो किसान के हानि की लिस्ट और बड़ी हो जाती है, उसका अंतर और बड़ा हो जाता है। इस 45 लाख करोड़ रुपए के हानि में 14 वर्ष कांग्रेस के गुजरे हैं। 2020 तक 6 वर्ष बीजेपी के गुजरे हैं। बहुत सारी उम्मीदें बीजेपी के साथ भी थी, कुछ उन्होंने करने की कोशिश भी करी, लेकिन जितना कहा था उतना बीजेपी नहीं कर पाई। उस वक्त सरकार का कर्जा हिंदुस्तान के किसान पर 11,60,000 करोड़ रुपया था। आज वो बढ़कर लगभग 21 लाख करोड़ रुपया पहुंच गया है। लेकिन यहां पर देखने की बात यह भी है, 2020 के बाद एमएसपी के एग्रीकल्चर उत्पाद पर कीमत जो किसान को कम मिली है वो 5 लाख करोड़ रुपया प्रति वर्ष कम मिली है। 3 वर्षों के दरमियान 15 लाख करोड़ रुपया किसान को कम कीमत और मिली। 60 लाख करोड़ रुपया किसान को कम कीमत मिली 1998 से लेकर 2023 तक। किसान पर कर्जा जो बढ़ा वो 21 लाख करोड़ रुपया, 11,60,000 करोड़ से बढ़कर 21 लाख करोड़ रुपया हो गया। अगर सरकार आज उसको माफ करती है तो किसान आज भी 39 लाख करोड़ रुपया के घाटे में है। ये सरकारों को समझना चाहिए, किसान के कर्जा को माफ करना चाहिए। इसलिए नहीं कि हम कोई खैरात चाहते हैं। मैं महात्मा टिकैत का शिष्य हूं। हम उनसे खैरात की कोई ना गुजारिश कर रहे हैं, ना हक मांग रहे हैं कि हमको खैरात मिलनी चाहिए। लेकिन इस देश के किसान को जिंदा रहने के लिए उसके उत्पाद की कीमतें मिलनी चाहिए। और उसके उत्पाद की कीमत ना मिलने की वजह से आज किसान आत्महत्या के कगार पर जाकर खड़ा हो गया है। और मात्र एक किसान नहीं है, वो सामूहिकता के साथ खड़ा हुआ है। इसलिए किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत, हम इस बात की बिल्कुल मांग करते हैं कि किसान का कर्जा संपूर्णता के साथ माफ होना चाहिए। और एमएसपी की बातें जो सरकार करती है, 60 लाख करोड़ रुपया एमएसपी से कम कीमत हमको मात्र 24 उत्पादों पर मिल रही है, और उसके बाद अन्य उत्पादों की हम बात कर दें तो हिंदुस्तान का किसान दरिद्र नहीं है। इस देश की संपन्नता अगर है तो वो किसान से है। और मैं उस बात को आपको याद दिला दूं, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जो किसानों के हिमायती थे, उन्होंने यह कहा था कि मां देश की संपन्नता का रास्ता खेत और खलिहान से होकर गुजरता है। आज भी वही बात है, देश की संपन्नता का रास्ता खेत और खलिहान से होकर गुजरता है। सरकार को सोचना चाहिए। आज 81 करोड़ लोगों को भोजन देने की बातें, फ्री में भोजन देने की बातें अगर सरकार कर रही है और अपनी पीठ थपथपाती है, तो इस हिंदुस्तान के किसान का कलेजा है कि जो उसको ये खाद्यान्न पैदा करके दे रहा है। किसान की अहम भूमिका है। ये देश कृषि प्रधान देश है और इसकी कृषि प्रधानता की सार्थकता को समस्त सरकार को, राजनीतिक पार्टियों को
बनाए रखने का एक अधिकार बनता है, उनका कर्तव्य बनता है। लेकिन ये हम देख रहे हैं कि इस कर्तव्य को वो खोते चले जा रहे हैं। जहां आज एक बड़ी तादाद में खेती पर निर्भरता है, उस निर्भरता को अगर खत्म किया जाता है तो ना ये देश जिंदा बचेगा, ना किसान जिंदा बचेगा। हाँ, मंडी कानून के सुधार को लेकर के बिचौलियों को हटाने की बात कही है और जिस तरीके से किसानों को उनका हक देने की बात कह रही है सरकार, इसको लेकर के क्या कहेंगे? मंडी कानून की जो इन्होंने 3 कानून को जो लाए थे, ये जो जितना शोषण होता है, हमने बताया अभी कि 60 लाख करोड़ रुपए का शोषण 1998 से लेकर 2023 तक जो हुआ है, वो उन्हीं बिचौलियों के द्वारा हुआ है। जिन बिचौलियों को संपूर्ण अधिकार देने की बातें सरकार करती थी, उन्हीं कानून में यह कहा गया कि उन पर ना कोई मुकदमा चलेगा, ना उन पर कोई ये अधिकार होगा कि किस रेट में वो खरीद रहे हैं। यही अधिकार देने की बातें ये सरकार कर रही थी। जो 60 लाख करोड़ रुपए का किसानों का शोषण हुआ है, वो इन्हीं अधिकारों के माध्यम से हुआ है, जो कभी लागू नहीं थे। अगर इन अधिकारों को पूरी तरह से कानूनी जामा पहना दिया जाता तो निश्चित तौर पर किसान खत्म हो जाता। कृषि ऋण योजना के तहत किसानों के ऋण माफ करने की योजना पर बात हुई है, इसको लेकर के क्या कहेंगे आप? कृषि ऋण योजना पर किसान संगठन इस मुद्दा को उठाते रहे हैं और सरकार के माध्यम से जब कभी चुनावी दौर आता है, घोषणा पत्र में यह भी कहा जाता है कि हम किसान का कर्जा माफ करेंगे। लेकिन जब कर्जा माफ करने की बातें आती है और सरकार बन जाती है, किसान इस लालच में वोट कर देता है कि हमारा कर्जा माफ होगा। वो देने की स्थिति में नहीं है। किसान कर्जा देना नहीं चाहता, उसका ऐसा स्वभाव नहीं है। लेकिन आज उसके हालात उस तरह के हो गए हैं कि उसके पास कर्जा देने के लिए पैसा नहीं है, तो वो माफी की तरफ जाता है। और कर्जा देने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, ये सब दायित्व जाता है सरकारों का। उसने उसे उत्पाद का पैसा नहीं दिया है। इसलिए कर्जा माफ तो होना चाहिए, लेकिन सरकार जब भी कोई बनती है किसी भी दल की, वो सिर्फ वायदे करती है और कर्जा माफ नहीं करती। किसानों की आय दुगने करने का लक्ष्य है, बतौर किसान नेता आप कैसे देखते हैं इसको? दूना करने का लक्ष्य भी आप लोग भी देख रहे होंगे। ये किसान उसको कैसे समझे? सरकारों ने ये बातें कही हैं, राजनीतिक पार्टियों ने ये बात कही हैं। असल में तत्कालिक सरकार की अगर बात कहें, माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि मैं किसान की आमदनी 2022 में दोगुना करूंगा। लेकिन किसान को वो कहीं भी दोगुना होते हुए दिख नहीं रहा, बल्कि उसकी दरिद्रता की कहानियां बढ़ती चली जा रही हैं। आज किसान के हालात उतने खराब हैं, केसीसी के नाम से जो लोन दिया गया, किसान उसको चुकता करने की स्थिति में खेती की आमदनी से नहीं है। वो लॉस में, दिन पर दिन लॉस में जा रहा है। और बड़े दुख के साथ मैं कहूं कि आज उसको अगर कोई कार्य करना पड़ता है तो अपनी ज़मीन को बेचकर तब वो कोई कार्य करता है। बच्चे से पढ़ाने से लेकर, बेटियों की शादियों को लेकर, बीमारी का कोई इलाज कराने के लिए, वो सारी समस्याओं का समाधान खेती को बेचकर होता है, उसकी आमदनी से नहीं। सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह ने अधूरी राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना पर 17.798 लाख हेक्टेयर भूमि अतिरिक्त सिंचाई क्षमता की वृद्धि का प्रयास किया, लेकिन सरकारी सिस्टम की वजह से यह योजना पूरी नहीं हो पाई। इसको लेकर के तलान जी आप क्या कहेंगे? अब देखिए, वो स्वयं ही स्वीकार कर रहे हैं कि सरकारी सिस्टम की वजह से वो सफल नहीं हो पाई। अपनी असफल सरकार की असफलता को जहां एक मंत्री दर्शाता हो, उसके विषय में दूसरे को तो किसी को कहने का कोई अधिकार नहीं है। तो हम समझते हैं कि सरकार के सिस्टम से दुखी होकर उन्होंने ये सब बातें कही है कि सरकारी सिस्टम उसको करने में सक्षम नहीं है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की अगर बात करी जाए तो तमाम नीतियां बनाई जा रही हैं खेती और किसानों को लेकर के। बतौर किसान नेता आप कैसे देखते हैं इसको? उत्तर प्रदेश सरकार की, माननीय योगी जी को अगर देखा जाता है तो उनका मन किसान के लिए काम करने का है। किसान हितैषी भी हैं, एक संत हैं।
निष्पक्ष भाव से वो काम करना चाहते हैं। अच्छे परिणाम भी उनके देखने को कुछ मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में गन्ना के नाम पर जो भुगतान हो रहा है, कुछ मिलों को छोड़कर उस भुगतान में पूर्व के मुकाबले सही हालात पैदा हुए। एमएसपी पर खरीद के नाम पर उन्होंने कुछ खरीद पहली सरकारों के मुकाबले ज़्यादा करी है, लेकिन उसमें एक किसान के लिए अभी काम करने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। सरकार को मेरा तो उनसे अनुरोध है, प्रार्थना है कि उत्तर प्रदेश में एमएसपी पर भी अगर वो खरीद सुनिश्चित कर देते हैं तो किसान की बड़ी मदद हो जाएगी। बिल्कुल, जिस तरीके से अनिल तालान जी ने बताया कि अगर सरकार इस एमएसपी को लेकर के कुछ कानून बनाती है, एमएसपी को लेकर के चर्चा करती है, तो किसानों के हित में होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए अनिल तालान जी। आप देखते रहिए R9 न्यूज़।